हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को बहुत क्या आपके बच्चों को जल्दी-जल्दी जुकाम जैसी समस्या आपको देखनी पड़ रही है। आपका बच्चा छोटा है तो या आपका बच्चा बड़ा है, बाहर जाता है, 5-6 साल का है, बाहर जाता है, उसके बाद भी आपके बच्चे को बार-बार बहुत जल्दी-जल्दी सर्दी-जुकाम होने लगता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और अगर आपके बच्चे को ऐसा बार-बार हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपका बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, जो बेड पे ही रहता है या फिर गोद में ही रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके बच्चे को सर्दी-जुकाम हो रहा है बार-बार फ्रीक्वेंटली, क्योंकि नॉर्मली अगर सीज़न चेंज में बच्चे को सर्दी-जुकाम होता है, अगर सीज़न चेंज हो रहा है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। ये सभी बच्चों के साथ होता है ऐसा प्रोसेस, क्योंकि बच्चे की जो फर्स्ट टाइम सर्दी होती है, समर्स होती है, समर से सर्दियों में जब वो जाते हैं, तो उनको बहुत ही नॉर्मल है, उनको सर्दी-जुकाम जैसी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें हमें पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये पहली बार सीज़न चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आपके बच्चे के साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि मतलब 1 महीने में 2 बार, 15 दिन बाद फिर से सर्दी-जुकाम हो गया, तो इस चीज़ की आपको चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्या कारण है जिसकी वज़ह से मेरे बच्चे को बार-बार सर्दी-जुकाम जैसी समस्या हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है, तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी कोई आपसे मिलने आता है या फिर कोई रिलेटिव मिलने आता है, तो कहीं वो संक्रमित तो नहीं है जो बच्चे के पास आ रहा है, या फिर घर में कोई जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हो तो किसी और को सर्दी-जुकाम जैसी समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को बार-बार सर्दी-जुकाम जैसी चीज़ें हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे को किसी चीज़ से कोई कोई एलर्जी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा बार-बार सर्दी-जुकाम में पड़ रहा है, कि इसे कोई किसी हो सकता है उसे किसी चीज़ से एलर्जी हो जो आपको पता ना लग रही हो और बार-बार उसकी वजह से बच्चे को सर्दी जैसी समस्या देखनी पड़ रही है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है, तब उसको बार-बार सर्दी-जुकाम जैसा हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, जब बाहर खेलने जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, हैंडशेक करते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं। तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे सॉरी, जब आपको बच्चा बाहर बाहर से घर में आता है, तो आपको उसके हैंड वॉश ज़रूर कराने हैं, ऐसे टाइम पे जब ज़्यादातर सीज़न चेंज हो रहा होता है उस टाइम पे। क्योंकि सीज़न चेंज में काफ़ी ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो हो सकता है वो ऐसे किसी ग्रुप में हो, जिसमें बच्चा कोई और सर्दी-जुकाम से हो जिसकी वज़ह से आपके बच्चों को हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। बच्चा आपकी अगर आपका बच्चा बड़ा है तो बाहर चीज़ें शेयर ना करे या फिर किसी और की चीज़ें घर में ना लाए जिसकी वज़ह से आपको भी सर्दी-जुकाम को झेलना पड़े। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है बाहर से जब आता है तो उसको सर्दी-जुकाम हो जाता है, तो आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए। उसका हैंड वॉश ज़रूर टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। उसके हाथों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, फटाफट से बाहर से आते हैं और उन्हें भूख लग जाती है, वो कुछ भी उठा के खाने लगते हैं। तो उस टाइम पे मैंने जैसे बोला कि उनके हैंड वॉश ज़रूर कराएँ। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हैं बच्चों को, तो ध्यान रखें कि बच्चे के नेल्स वगैरह बड़े ना हों, क्योंकि बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो इतना हम ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में, और बच्चे के नेल्स वगैरह अगर बड़े होते हैं तो उनको बहुत सारी बीमारियाँ भी लग जाती हैं, और बच्चे तो बिल्कुल ही केयरलेस होते हैं, उन्हें तो हाथ धोने ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि उनके नेल्स वगैरह बड़े ना हों, उनका हैंड वॉश कराएँ। बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिससे आप इन सब समस्याओं को सुलझा सकती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है और उसको हो रहा है, तो आप उसके साथ अजवाइन की पोटली रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसे बार-बार सर्दी-जुकाम हो रहा है, तो उसे आप अजवाइन की पोटली उसके साइड में रख सकते हो। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे को नाक बंद जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहाँ पे उसको स्टीम दे सकती हैं, ताकि बच्चे की जो ब्लॉक ब्लॉक होती है नोज़, वो अच्छे से खुल जाए। और आप उसकी सरसों के तेल से मालिश भी कर सकती हैं, तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा, अगर आपका छोटे बच्चे को बार-बार सर्दी-जुकाम हो रहा है तो। सर्दी-जुकाम अगर छोटे बच्चे को होता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकती हैं। जैसे मैंने बोला, सरसों के तेल से मालिश कर सकते हो, अजवाइन की पोटली रख सकते हो, उसको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो, उसको स्टीमर दे सकते हो, उसको भाप दे सकते हो, और आप उसको अच्छे से कवर करके रख सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहीं आपके बच्चे को ठंड वगैरह तो नहीं लग रही है, या फिर उसके आस-पास कुछ कोई ऐसा तो नहीं है
जो खुद जुकाम में है और वो आपकी फैमिली में किसी को लगातार जुकाम बना रहता है, जिसकी वजह से बच्चे के आस-पास जब वो घूमता है तो वो एयर की वजह से बच्चे को भी बार-बार हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, खास तौर पर जब आपका छोटा बच्चा है तो। बाहर से कोई आता है तो आप हैंड वॉश वगैरह या सैनिटाइज़ वगैरह करके भी ये सब चीज़ें रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आपको बड़ी छोटी चीज़ें देखनी है, जैसे मैंने आपको बोला कि उसके हैंड वॉश का ध्यान रखें आप, बाहर से अगर वो आता है तो नेल्स वगैरह कटे हों। ऐसे ग्रुप में ना रहे जिसमें ज़्यादातर बच्चा कोई बीमार है या कोई बड़ा बीमार है। अगर कोई उसके ग्रुप में या उसके फ्रेंड ग्रुप में कोई बीमार है या उसके स्कूल वगैरह में है, तो आप देखें कि आप उधर थोड़ा अवॉइड करें, बच्चे को 1 आध दिन ना भेजें जिसकी वजह से आपका बच्चा भी बीमार ना पड़े। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना।